उद्धव ठाकरे के खेमे में फिर से बड़ी खलबली है। एकनाथ शिंदे दिल्ली गए हैं, जिसके बाद एक खलबली बढ़ गई है। खबर ये है कि 70% यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। ऑपरेशन टाइगर की तारीख तय हो गई है। उद्धव ठाकरे का घर के अंदर ही बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि इस बार उनके सबसे ज्यादा करीबी लोग भी साथ छोड़ देंगे। तय हो गया सब कुछ, फैसला दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो लंबे समय से एक कवायद चल रही है, कहें कि ये बातचीत चल रही है, चर्चाएं चल रही है कि उद्धव ठाकरे के नेताओं पर नजर है शिंदे गुट की, और एक झटके में पूरी पार्टी को ही तोड़कर अपने में मिलाने की कोशिशें लगातार शिंदे गुट की तरफ से हो रही थी। ऑपरेशन टाइगर इसे नाम दिया गया था। तो अब उस ऑपरेशन टाइगर की तारीख तय हो गई है। जी हाँ, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के इस मौके पर, इस शुभ मौके पर यहाँ ये बड़ा उलटफेर हो सकता है। बड़ा टाइगर ऑपरेशन को जो है यहाँ पर अंजाम दिया जा सकता है, और उसके लिए सब कुछ तय हो गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से मुलाकात की, अपने सांसदों से मुलाकात की। लेकिन अब खबर ये है कि यूबीटी के जो 9 सांसद हैं, उनमें से ज्यादातर सांसद, जी हाँ 70% से भी ज्यादा सांसद एकनाथ शिंदे के करीबी संपर्क में हैं और एकनाथ शिंदे के साथ जाना भी चाहते हैं। उन्होंने इच्छा जताई है कि वो भी उनकी पार्टी के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार में है शिंदे सेना और बीजेपी, ये सरकार चला रहे हैं, केंद्र की भी राज्य की भी। और यूबीटी के सांसद लंबे समय तक बिना सत्ता के नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए कवायद चल रही है। अब नाम कौन कौन है वो भी देखिए। अरविंद सावंत, संजय देशमुख, नागेश बापूराव पाटिल, संजय जाधव, राजभाऊ वाजे, संजय दीना पाटिल, भाऊ साहब राजाराम, अनिल देसाई, ओम प्रकाश राजनिंबालकर, ये 9 सांसद हैं शिवसेना यूबीटी के, जो कि बहुत करीबी नाम है उद्धव ठाकरे के। अरविंद सावंत, अनिल देसाई तो बिल्कुल कोर मेंबर माने जाते हैं, लेकिन इन 9 सांसदों में से भी बताया जा रहा है, चर्चा यह कि 70% से ज्यादा लोग उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। अब नाम हालांकि कंफर्म नहीं हुए कि इनमें से कौन कौन नाम है, लेकिन ये बड़े नाम है, सारे के सारे नाम बड़े हैं, चाहे वो अरविंद सावंत हो, संजय देशमुख हो, संजय पाटिल हो, अनिल देसाई, ओम प्रकाश, बहुत बड़े बड़े नाम है। तो इन नामों में जो भी अगर जाता है तो उद्धव ठाकरे को पर्सनल नुकसान है, और इसीलिए उद्धव ठाकरे की हालात बुरे हो चुके हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे मातोश्री के अंदर हैं, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है अपने सांसदों से। सांसद इस वक्त दिल्ली में है, संसद का सत्र चल रहा है, और इसीलिए उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने सांसदों से संपर्क करने की, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है। उद्धव ठाकरे खेमे में खलबली मच गई है। ऑपरेशन टाइगर के लिए एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच चुके हैं, और अब बस इंतजार उस दिन का है जिस दिन एक झटका ये बड़ा वाला लगेगा। और ये खबर ये है, चर्चा ये है कि इसी नवरात्रि में, इसी 9 दिन में ये सब कुछ पूरा बड़ा उलटफेर यहाँ पर होने वाला है। हालांकि शिंदे गुट के जो मंत्री हैं कोटे से, उनके उदय सामंत, उन्होंने साफ कहा है कि शिंदे का दिल्ली दौरा फिलहाल ऑपरेशन टाइगर से संबंधित नहीं है, लेकिन ये दौरा सांसदों के साथ संवाद और मार्गदर्शन के नजरिए से किया गया है। और ये दौरा भले ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि सांसदों से संवाद है, लेकिन बड़ी बात यही है कि उद्धव गुट के नेता, उद्धव गुट के सांसद खुद बेकरार हैं जाने के लिए शिंदे सेना में, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी हार रही है, लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी हर मोर्चे पर पिछड़ रही है। तो इसीलिए अब उनके सांसद जो जीते थे 9 सांसद, वो उनका साथ अब छोड़ना चाहते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या फाइनली उद्धव ठाकरे के लिए अब वो दिन आ गया है कि उनकी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आदित्य ठाकरे कई बार अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, या कहीं कि अपनी नादानियों की वजह से मुश्किल में आ जाते हैं। कहीं पर कुछ कह जाते हैं, कहीं पर कुछ कर जाते हैं, और उसको लोग खासा ट्रोल करते हैं। लेकिन ट्रोलिंग तो सामान्य बात है, अब वो बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। बड़ी मुश्किल का मतलब ये है कि वो जेल तक जा सकते हैं। जी हाँ, मामला ही कुछ ऐसा है। असल में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, और इसके लिए अप्रैल की तारीखें दी गई हैं, और मई में 4 मई को नतीजे आएंगे सभी राज्यों में एक साथ। अब ये चुनाव आयोग ने कहा, लेकिन अब इस पर चुनाव आयोग की पीसी पर, चुनाव आयोग के बयान पर प्रतिक्रिया दी आदित्य ठाकरे ने। और आदित्य ठाकरे ने क्या प्रतिक्रिया दी वो देखिए। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा है और बात कह रहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराएंगे। अब आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग के मुंह से, ज्ञानेश कुमार के मुंह से ये बातें सुनना ऐसा लगता है कि वो कॉमेडी शो देख रहे हैं। यही नहीं, आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि हमारे देश में चुनाव, या कहें कि
लोकतंत्र को जो धक्का पहुंचाया है वो सबसे ज्यादा नुकसान चुनाव आयोग की ही तरफ से हो रहा है और चुनाव आयोग ही झूठी बातें कह रहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। तो इसलिए चुनाव आयोग से ये उम्मीद करना बेमानी है। चुनाव आयोग खुद गलत साबित हो चुका है कई बार और चुनाव आयोग इस बार भी यहाँ पर गलती कर रहा है। चुनाव आयोग को देखना समझना पूरी तरह से कॉमेडी शो की तरह। अब यहाँ पर मुश्किल ये है कि चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान ले लिया है। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने इस पूरे बयान का संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने बयान मंगवाया भी है और बातें तो यहाँ तक हैं कि चुनाव आयोग इस पर बहुत जल्द कार्रवाई कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग चुनाव में बिजी होने के कारण अगर इतनी जल्दी एक्शन नहीं भी ले पाया तो भी इसे फ्यूचर में एक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई हो सकती है। अब हालांकि अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से इसमें कुछ मैनेज करने की कोशिश होती है तो ही कुछ मामला बच सकता है। तो मैनेज करने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे को हाथ जोड़ने पड़ेंगे, नाक रगड़नी पड़ेगी, तब जाकर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे की जो नादानी है, आदित्य ठाकरे की जो नासमझ है और दूसरे के मामले में जबरदस्ती दखल देने की जो आदत है, उसने यहाँ पर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री मोदी पर भी कुछ ऐसी बातें कह चुके थे जिस पर भी महाराष्ट्र में उन पर कार्रवाई करने की बात आ रही थी। तो अब चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाया, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाया, चुनावों पर सवाल उठाया। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा मामला है, इसीलिए आदित्य ठाकरे पर कार्रवाई हो सकती है, नहीं तो उद्धव ठाकरे को कम से कम सामने आकर माफी मांगनी पड़ सकती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की चर्चाएं खत्म हो चुकी हैं क्योंकि सारे फैसले हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और अब ये कहें कि अब आगे बारी है एमएलसी चुनाव की। और वो एमएलसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे भी एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट होने वाले हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो किसी न किसी सदन के सदस्य बने रहे, चुनाव वो लड़ते नहीं है, इसीलिए मनोनीत होकर आते हैं। अब खबर यह है कि मई में जब उद्धव ठाकरे का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जरूरत पड़ेगी विधायकों की, जो कि संख्या बल उनके पास नहीं है। तो ऐसे में शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने बड़ा बयान दिया है। नरेश महस्के ने एक तरीके से उद्धव ठाकरे को घुटनों पर लाने की प्लानिंग कर ली है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने कहा कि हमारे शिंदे साहब का दिल बहुत बड़ा है और हमारे शिंदे साहब के दिल को इतना बड़ा मानो कि वो उद्धव ठाकरे की भी मदद कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य बनाने में मदद कर देंगे। नरेश महस्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे अगर चाहते हैं कि उन्हें विधान परिषद में जाना है तो वो मदद के लिए फोन करें। जी हाँ, ये कह दिया कि खुद फोन करें, खुद बात करें। शिंदे गुट के नेता नरेश महस्के ने साफ कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को फोन करते हैं, बात करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, अगर माफी ना भी मांगे तो मदद भी मांगे तो भी एकनाथ शिंदे मदद देने के लिए तैयार है और उद्धव ठाकरे को वो विधान परिषद का सदस्य बना देंगे। यहाँ पर प्लानिंग ये है कि उद्धव ठाकरे जो खुद को सीना चौड़ा कर चलते हैं, तो अगर वो यहाँ पूरे इन शर्तों में आ जाते हैं, मान जाते हैं, तो उन्हें घुटनों पर लाया जाएगा और एक तरह से एकनाथ शिंदे से मदद मांगना उद्धव ठाकरे के लिए घुटनों पर आना, एक तरह से झुकना, गिड़गिड़ाना, पैरों में गिर जाना तक माना जाएगा। इसीलिए ये पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगाने का प्लान हो सकता है, उद्धव ठाकरे को खत्म करने का प्लान हो सकता है। और अगर उद्धव ठाकरे इस पूरे प्लान में फंस जाते तो उनके लिए रास्ते बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।